परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का आज के प्रेज एंड वर्शिप में हार्दिक स्वागत है। हम सभी उस पिता ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। उस ईश्वर की हम स्तुति करें जिसने हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बना दी है, उसे हम कहे हालेलुया हालेलुया। उस ईश्वर की हम स्तुति करें जो हमसे बेहद प्यार करता है, उसकी स्तुति करते हुए हम कहे हालेलुया हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की हम स्तुति करें जो इस वक्त हमारे बीच में विद्यमान है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन इसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 49 पद संख्या 15 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगा? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हाथों को ऊंचा करते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से यह वचन हमें याद दिलाता है कि जो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से जो लगाती है, जिसे वह पैदा करती है, अगर वह माँ भुला भी दे तो भी ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाएगा। हम कुछ देर कुछ क्षण के लिए इस वक्त उस व्यक्ति को याद करें जो हमसे बेहद प्यार करता है या जो हमारी जिंदगी के बहुत करीब है, हमारे दिल के बहुत करीब है। और जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे आसपास का ओरा बदल जाता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति हमसे कितना प्यार करता है। तो आप सोचिए, मानव होते हुए जब हम एक दूसरे पर अपना प्यार जाहिर करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति, वह इंसान के होने से हमारा जीवन कितना सुखद हो गया, कितना आसान हो गया, कितना प्रेम से भर गया है। तो आप सोचिए, ऐसा इंसान जो हमें छोड़ भी दे तो भी ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाता। हालेलुया 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 हालेलुया। आज प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि वह ईश्वर जो हमें कभी नहीं भुलाता है, वह ईश्वर हमारी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। उस ईश्वर की आइए हम स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि जिस इंसान की उपस्थिति हमारे जीवन में जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है, उस इंसान को भी उस ईश्वर ने सृजा है। उस ईश्वर ने ही उस व्यक्ति को हमारे जीवन में लाया है। उस ईश्वर की इस वक्त हम स्तुति आराधना करते हुए इस गीत के द्वारा इस आराधना में हम रम जाएं। जिंदगी खूबसूरत है, हाँ यीशु, जिंदगी खूबसूरत है। ऐ मसीहा जिसके पास तू है। फिर से ऐ मसीहा जिसके पास तू है। फिर से इसे गाएं जिंदगी खूबसूरत विश्वास के है, साथ। जिंदगी खूबसूरत है। ऐ मसीहा जिसके पास तू है। यीशु की ओर देखते हुए ऐ मसीहा जिसके पास तू है। पीता हुआ कल प्रभु यीशु का है। हाँ प्रभु जी, आज भी और आने वाला कल भी। और आने वाला कल भी। बीते हुए को भूल जाओ, बीते हुए को भूल जाओ। वो संभालेगा तुम्हें पल पल वो ही। संभालेगा तुम्हें पल पल ही। वो संभालेगा तुम्हें पल पल ही। हाँ प्रभु जी, तू हमें संभालने वाला है। खूबसूरत है, यीशु की ओर देखते हुए गाएं, खूबसूरत है। ऐ मसीहा जिसके पास तू है। ऐ मसीहा जिसके पास तू है। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 1 में कहता है,
जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जैसा कल था वो आज है और कल भी रहेगा। हाँ प्यारे मित्रों, हमारा ईश्वर जिस पर हम पूर्ण भरोसा रखते हैं वह कभी हमें निराश नहीं करेगा। अगर आज हम उस पर भरोसा रखेंगे तो हम उसका प्रतिफल भविष्य में जरूर हमें मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वक्त उस किसान के बारे में सोचिए जिसने बहुत ही आशा के साथ, हो सकता है पिछले साल फसल लगाया हो और उसकी फसल जो है वह खराब हो गई हो या उसे उसका उतना मुनाफा नहीं मिला, तो क्या वह वैसे ही बैठ जाता है? नहीं, वह फिर से एक नई आशा के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, एक नई फसल की उम्मीद रखते हुए फिर से वह नई फसल खड़ी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम इस किसान से सीख सकते हैं। क्या हम अपने जीवन में जब छोटे मोटे दुख तकलीफें आते, संकटें आती हैं, या हमारा जीवन जो पिछला था उसके ऊपर जब हम बहुत सोचने लगते हैं, जब शैतान हमारे दिमाग पर बार बार वह पुराने दृश्य बार बार लेकर आता है, तो हम क्या करते हैं? जब हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई धीरे होती है तो हम क्या करते हैं? तो हम उसी समय आशा छोड़ देते हैं, भरोसा छोड़ देते हैं और हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, या फिर से हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन ईश्वर हमें फिर से इस वक्त आह्वान करता, हमें बुलाता है कि जो ईश्वर पर तुम भरोसा रखोगे तो तुम पर कभी विपत्ति नहीं आने देगा। जो कल जैसा ईश्वर था वह आज भी है और आगे भी रहेगा। आइए विश्वासियों, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस ईश्वर को, उस यीशु को हम विश्वास के साथ पुकारें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए विश्वासियों, इस गीत के द्वारा हम उसे ऐलान करते हुए कहें। आज भी और कल भी और हमेशा यीशु एक जैसा रहेगा। हाँ यीशु, सब कुछ खत्म हो जाए तो भी परमेश्वर का शब्द ना टलेगा, परमेश्वर का शब्द ना टलेगा। तालियां बजाते हुए जिंदगी खूबसूरत है, पूरे विश्वास के साथ खूबसूरत है। ऐ मसीहा जिसके पास तू है, ऐ मसीहा जिसके पास तू है। जिंदगी विश्वास के साथ प्रभु से हम कहें कि प्रभु तेरे रहने से हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। ऐ मसीहा जिसके पास तू है, ऐ मसीहा जिसके पास तू है। प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु पर गौर करते हैं, जब वह इस पृथ्वी पर था तो उसने क्या किया? जो भी उसके पास चंगाई के लिए आते थे, जो भी उसके पास अपने दुख दर्द को लाते थे, तो प्रभु उनसे कहता था कि विश्वास करो और तुम्हें चंगाई मिली है, शांति प्राप्त करके जाओ। जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर भरोसा, जहाँ पर आशा है, वहाँ पर शांति खुद ब खुद उसके पीछे चली आती है। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जब आपके जीवन में शांति की आवश्यकता है, आपके परिवारों में शांति की जरूरत है, उस ईश्वर को हम अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करते हुए उससे पुकारें, उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि प्रभु हमारा शांति दाता है, प्रभु हमारा भरोसा करने वाला हमारा एकमात्र ईश्वर है। हाँ यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। जोर से प्रभु की स्तुति करें, बिना रुके बिना थके उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, लगातार प्रभु की स्तुति करें। हाँ यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की ओर देखते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जोर जोर से प्रभु को पुकारे। हालेलुया 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 हालेलुया।
सारे बंधन खुलने के लिए आप इस वक्त प्रभु की स्तुति करें। और अगर आप में विश्वास की कमी है तो प्रभु से कहें कि मुझ में विश्वास की कमी है। स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी खूबसूरत है, इसे हम फिर से गाएं। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी आंखों को बंद करते हुए, ताली बजाते हुए उस ईश्वर को हम देखें। ए मसीहा जिसके पास तू है, ए मसीहा जिसके पास तू है, ए मसीहा जिसके पास तू फिर से गाएं। ए मसीहा जिसके पास तू है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 5 तक। मैं पूरा पैसेज नहीं ले रही हूँ, मैं बस शुरुआत की पैसेज ले रही हूँ। आइए हम वचन पढ़ें। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सभी गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पश्चाताप के बारे में हमें समझाते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो बहुत गलत जी रहा है और उसके जीवन में विपत्ति आई तो वह हमसे अधिक पापी है, दुष्ट है, इसीलिए प्रभु ने उन्हें दंड दिया। ऐसी बात नहीं है। प्रभु हमसे एक ही चीज़ कहते हैं, एक पश्चातापी हृदय हमारे पास हो। प्रभु समझते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप में हमेशा गिरते रहते हैं, हमारे चारों ओर प्रलोभन होता है, ये सब बात सही है। लेकिन हम एक पश्चातापी हृदय ज़रूर रख सकते हैं। जब प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा शुरू की तब उन्होंने यही कहा, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्टर रीड किया था। वो पोस्टर ऐसा था, रिपेंटेंस इज नॉट क्राइंग, रिपेंटेंस इज चेंज ऑफ लाइफ। पश्चाताप प्रभु के सामने बैठकर रोना नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वह हमारे अपने जीवन को बदल देना है। अगर हमारे पास एक पश्चातापी हृदय है, हम बोलते हैं कि हम पश्चाताप करते हैं इसलिए पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस पश्चाताप के फल स्वरूप अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं, अगर हम हमारे गलत रिश्तों में ही, गलत आदतों में ही, गलत संगति में ही, गलत चीज़ों में ही अभी भी रह रहे हैं, तो हमने कभी पश्चाताप किया ही नहीं। पश्चाताप वह है जो हमें एक नया व्यक्ति बना देता है, प्रभु में नया व्यक्ति बना देता है। और हम कभी भी समझ नहीं सकते कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो पश्चाताप करता है या नहीं। एक पश्चातापी हृदय केवल प्रभु ही जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। हम कितना भी बाहर लोगों को दिखाए कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। वो समझता है हम क्या है और क्या छिपा रहे हैं। इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं, हमें हर हाल में वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमें पापों का पश्चाताप करना चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए। ना कि हम दूसरों पर उंगली उठाए, उन पर ताने मारे या उनके ऊपर टिप्पणियाँ करें, यह नहीं।
बल्कि हमें हमारे अंदर जांच कर देखना है और एक पश्चातापी हृदय के साथ, एक पश्चातापी जीवन के साथ प्रभु के सम्मुख जाना है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम बताने आए हैं कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा खुदा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु जीवित ईश्वर है, अपना हाथ उठाकर कहे आमीन, 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 आमीन। मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर जीवित खुदा है, जीवित खुदा है। मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर जीवित खुदा है, जीवित खुदा है। मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर जीवित खुदा है। जीवित खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मूसा ने निर्गमन ग्रंथ में जलती हुई झाड़ियों में प्रभु का दर्शन पाया, मूसा ने प्रभु से पूछा, मैं क्या कहूँ फरोह से कि आप कौन हो? ईश्वर ने अपना नाम यह बताया, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जीवितों का ईश्वर हूँ मैं। फिर कहा, आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं वही सत्य हूँ। सब चीज की शुरुआत, सब चीज का अंत हमारे प्रभु में ही होता है। बोले आमीन, 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 आमीन। इसीलिए ही जब प्रभु मार्ता के साथ लाजरुस के कब्र के पास पहुंचे तो मार्ता ने प्रभु से कहा, 4 दिन हो चुके हैं, पत्थर हटाएंगे तो बदबू आएगी, शव तो सड़ गया होगा, हम वो नहीं देख पाएंगे। तब प्रभु ने उनसे कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में, अगर तुम विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आंखों के सामने होगा। बोले आमीन, 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 आमीन। इस विश्वास के साथ कि हम हमारे जीवित प्रभु के सामने हैं और हम विश्वास करते हैं कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उस विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें हमारी बहन वेरोनिका के लिए, रीना रंजिता टोपो के लिए, रुफीना किरो के लिए। प्रभु इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे, अपना हाथ इन पर बढ़ाए। जिस प्रकार मृतकों में से प्रभु ने लाजरस को बाहर निकाला, उसी प्रकार हर प्रकार की विपत्ति और बीमारियों से इन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जेनिफर डिक्रूज के लिए, इसबेला के लिए। प्रभु हर प्रकार के कैंसर की बीमारियों से, कैंसर के सेल इनके शरीर में जितने भी है प्रभु, इससे इन्हें छुटकारा दे। जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि एडवांस स्टेज में है कैंसर, प्रभु आपका पवित्र नाम, आपका पवित्र लहू हर प्रकार के कैंसर की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई फेडरिक प्रदीप मिंज के लिए,
जिनके ऊपर लीगल केसेस है प्रभु जी, प्रभु आपने निर्दोष के आंसुओं को देखा है। आप जो पीड़ित है, जो निर्दोष है, बेगुनाह है, उनके मदद करने के लिए आप आते हो। प्यारे प्रभु जी, भाई रिकी को भी समर्पित करते हैं। इनके जीवन में जितने भी गलत केसेस है, इसे इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहन वंदना टिर्की के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें एक्सीडेंट में बचाया है। इनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर कोई बात है जो आपको लगता है असंभव है, मेरे जीवन में ये कभी हो ही नहीं पा रहा है प्रभु, कितनी भी प्रार्थना करो लेकिन मेरे जीवन में ये बात नहीं हो रही है, तो आज आपके लिए ये वचन मन में लेकर गांठ बांध ले और इसे रखकर प्रार्थना करे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40। ईसा ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यही नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के योग्यता से आज सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन की योग्यता इसे देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में हो, इसे देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में हो प्रभु। ओ हालेलुया। ओ बिफोर यू आस्क लॉर्ड, बिफोर वी आस्क यू प्रोवाइड अस, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने के पहले हमें उत्तर देते हो प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, जीसस, गॉड ऑफ ऑल इम्पॉसिबिलिटीज, यू रिमूव ऑल इम्पॉसिबिलिटीज फ्रॉम माय लाइफ। थैंक यू जीसस, जीसस। ओ जीवित खुदा तेरी स्तुति, आराधना, 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 आराधना। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़े को चंगा दिया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा दिया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़े को चंगा दिया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा दिया। ऐसी एक बीमारी इस दुनिया में थी जिसे हम लेप्रेसी कहते हैं। आज बहुत सारे देशों ने लेप्रेसी को पूर्ण रूप से इराडिकेट किया था, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जहाँ पे उन लोगों को शहर के बाहर भगा देते थे, उनके ऊपर घंटी बांध कर रखते थे। कहते थे कि जब वो पास या नज़र के सामने भी आए तो उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहना है, कुष्ठ रोगी हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे एक समय में हमारे प्रभु जीते थे। जब मार्कुस के सुसमाचार में हम देख सकते हैं, एक कोढ़ी प्रभु के पास आता है। उसे भी यही लगा था कि प्रभु भी उसे देखकर भाग जाएगा। शायद प्रभु के शिष्य वहां से भाग गए होंगे, लेकिन प्रभु वहां से नहीं भागे। वह वहीं खड़े हुए और उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं इस रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। प्रभु ने हाथ लगाकर स्पर्श करते हुए, प्रेम करते हुए उससे कहा, शुद्ध हो जाओ। प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर दुनिया हमें अलग कर देती है, जहाँ पर हम अपने आप में घिन फील करते हैं, वहाँ पे प्रभु का हाथ आगे आता है, स्पर्श करता है और कहता है, मैं तुम्हें शुद्ध करता हूँ। बोले आमीन, 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 आमीन। उस चंगाई भरे हाथ के लिए, प्रभु के उस स्पर्श के लिए अपने आप को हम समर्पित करें। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भाई जोसेफ के लिए और फादर संतोष के लिए, हर प्रकार की जितने भी सर्जरीज इनमें हुई है, इसके बाद प्रभु जी वे पूर्ण रूप से चंगे हो जाए, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई पैट्रिक कार्वालो के लिए, प्रभु जी उनके ब्रेन ट्यूमर से इन्हें चंगाई मिले।
प्रार्थना करते हैं सरिन मुनि टिर्की के लिए, रुचिता के लिए और ललित के लिए। प्रभु जी इन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी, जहाँ पे भी ये इंटरव्यू में जाते हैं, जब ये असफल हो जाते हैं प्रभु, इनका मन जब टूट जाता है प्रभु, जॉब ढूंढने वाले हर एक भाई बहन की दशा यह है प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे लिए सब दरवाजे खोलने वाले प्रभु, इनके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, नया चमत्कार हो, नए दरवाजे खुल जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अर्चना शिंदे के लिए और हमारे भाई इमरान गिल के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र लहू का संरक्षण इन्हें मिले प्रभु जी। इस प्रकार जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 में आपका वचन कहता है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहाँ कोई भटकना ना पाए, अत्याचारी फिर उसे कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसकी कष्ट की सुधि ली है। बोले आमीन आमीन आमीन। आमीन। हमारे परिवारों को प्रभु को समर्पित करें। इस आशीष के द्वारा हम प्रभु से कहे, प्रभु आपका पवित्र लहू का संरक्षण हमारे परिवार पे हो प्रभु। हर प्रकार की बुराई, विपत्ति, बीमारी, हर प्रकार की मृत्यु की चीजें, वो सारी चीजें, दुर्घटनाएं हमारे परिवार से हट जाए, नशा हमारे परिवार से हट जाए, हमारे परिवार में प्रभु आपकी आशीष हो, छुटकारा हो, इसके लिए अपने परिवार को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, आराधना आराधना प्रभु तेरी। ओ हालेलुया, let there be mighty anointing in the name of Jesus। हर वो परिवार जो आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि इनके परिवार में हो प्रभु जी। आप हमारे घर के चारों ओर पहरा दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु आपका पवित्र लहू हमें संभाल कर रखे, हर विपत्ति से, हर दुर्घटना से, बीमारी से हमारे परिवार को छुटकारा दे प्रभु। ओ तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना। ओ जीवित खुदा तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। ओ मेरे जीवित प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया।